जय हिंद। आज के वीडियो में राष्ट्रपति का हम लोग शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे और राष्ट्रपति की शक्ति भी लाइव वीडियो में लाए थे। इसके लिए कुछ डिस्कस के कारण वो गड़बड़ हो गए थे। इसके लिए मैं राष्ट्रपति की एक नया वीडियो लाया और जो आज राष्ट्रपति के हम लोग शक्ति के बारे में समझेंगे और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति होते हैं उसके बारे में समझेंगे और कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसको समझने की इस प्रयास करेंगे इसके वीडियो में। समझ गए ना। सबसे पहले देखिए क्या होता है राष्ट्रपति की शक्ति। क्या है राष्ट्रपति का शक्ति? है ये राष्ट्रपति शक्ति जैसे एक कार्यकारी शक्ति होता है। कार्य शक्ति वो कार्यकारी शक्ति होता है जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर पद पर कोई नौकरी कर रहा हो, कोई भी एक सरकारी नौकरी कर रहा है तो हर एक चीज में राष्ट्रपति का साइन होता है। समझ गए ना। हर एक चीज में राष्ट्रपति का साइन होता है। तो इसीलिए मान लीजिए तो भारत में बहुत सारे नौकरी लोग करते हैं ये, तो उस तरह से अगर राष्ट्रपति साइन करते रह गए तब तो हो गया। और किसी का भी नौकरी होता है वो राष्ट्रपति का ऑलरेडी साइन होबे करता है। इसीलिए क्या करता है, एक गठित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूपीएससी की कोई व्यक्ति है तो यूपीएससी के चेयरमैन गठित कर देते, उसकी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति के बदले वह नियुक्ति अलग से कर देते हैं। समझ गए। और कोई भी विभाग हो, जो भी अलग अलग विभाग हो, तो उसके अपना कैबिनेट मंत्री हो जैसे मान लीजिए तो उसको एक अलग से नियुक्त कर देते हैं। उसके बदला वो राष्ट्रपति के बदला वो नियुक्त कर देते हैं। समझ गए। और यही होता है कार्यकारी शक्ति। ये राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति क्या होता है? विधायी शक्ति का मतलब तो कि समझिए क्या होता है। विधायी शक्ति यह होता है जैसे मान लीजिए किसी का नियुक्ति करना हो, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से को नियुक्त करना हो, सीएजी का नियुक्ति करना हो, जितना जितना बड़ा बड़ा अधिकारी जो होता है कैबिनेट मंत्री में जिसका जिसका नियुक्ति करना होता है, बड़ा बड़ा राज्यपाल का भी नियुक्ति करना होता है। यही होता है विधायी शक्ति इसका, राष्ट्रपति का। जो बड़ा बड़ा पद को, बड़ा बड़ा नेता लोगों को जो है सो एमपी को जो नियुक्ति करता है, इसी में विधायी शक्ति इसको दिया गया है। और इसे जो है पूछेगा कार्यपालिका शक्ति का, राष्ट्र कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है ना। समझिए। एक होता है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का प्रावधान आर्टिकल 280 में किया गया है। तो यानी वित्तीय ये होता है जैसे मान लीजिए कोई भी बजट अगर पास करना, हर एक राज्य के जो बजट पास करते हैं तो बजट पास करने के बाद जो है वो ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए बिहार में अगर 2.5 करोड़ इस बार अगर बजट देना है, यूपी में 4 लाख करोड़, दिल्ली में 7 लाख करोड़, अगर जिसको जितना बजट देना है उसको बजट तो संसद से पास कर दिए, लोकसभा राज्यसभा, मगर जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक आरबीआई से रुपया वो नहीं उठेगा। इसीलिए कहता है उसका साइन का जरूरी है। इसी का उसको जो है वित्तीय पर यानी बजट पर कितना है, बजट यानी जो वित्तीय पर बजट पर जो है उसका हस्ताक्षर करने का उसको पास शक्ति है। वो जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो बजट पर पेश किया हुआ उस पर से पैसा नहीं लौटेगा। इतना समझ गए। एक होता है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति समझिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए थल सेना, वायु सेना और जो है जल सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए आर्मी, थल सेना, नेवी, जलीय सेना और एयरफोर्स, वायु सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। इतना समझ गए। एक ये से शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास, तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति। एक होता है निषेधात्मक शक्ति। निषेधात्मक शक्ति क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज राज्य अगर कानून पेश किए, अगर मान लीजिए यहाँ पर समझिए, अगर ये संसद है, क्या है? संसद में लोकसभा राज्यसभा, संसद में लोकसभा राज्यसभा बढ़ते हैं। अगर राज्यसभा अगर कोई भी कानून पास किए तो लोकसभा गया, और लोकसभा भी पास किए तो राज्यसभा गया। दोनों मिलकर पास कर दिए तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति अगर वो साइन कर दिया तो वो विधेयक बन गया, वह कानून बन गया। वो भी एक संसद का अंग होते हैं राष्ट्रपति। याद कर लीजिए। संसद का कितने अंग? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होता है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन। अब पूछेगा संसद का कितने अंग होता है? तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। संसद का कितना अंग? तो 3। संसद का कितना सदन? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। इतना समझ गए कि कोई भी अगर विधेयक को पास करना चाहता है, पास करने के बजाय अगर जो है
लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, तो राष्ट्रपति का साइन जरूरी है। जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक कोई कानून नियम नहीं बनेगा। यही में होता है, जैसे कि मान लीजिए निषेधात्मक शक्ति में एक होता है जेबी वीटो। जेबी वीटो का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी लोकसभा से अगर पास हुआ और राज्यसभा से भी अगर कानून पास हो गया, कुछ अगर कानून बनाना चाहता है संसद तब, और उसके बाद तो हम तो बोले दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए संसद का अंग होता है 3, तो लोकसभा तो पास कर दिए, राज्यसभा भी पास कर दिए, और ये कहाँ गए राष्ट्रपति के बाद, वो आप साइन करेगा, उस पर आप कुछ डिस्कस करेगा। जैसे राष्ट्रपति यही डिस्कस करेगा, जैसे कि मान लीजिए वो अपना फाइल देखेगा खोल कर, अगर सही कानून बना है, यह कानून सही लायक है या नहीं है, उस पर देखेगा, तो उनका मौन है तो वो जो है जेबी वीटो के पावर्स वह लौटा सकता है 14 दिन के लिए। कितना? 14 दिन के लिए। कितना? 14 दिन। 14 दिन के लिए लौटा सकते हैं राष्ट्रपति। देखिए, आप जो विधेयक लाए हैं ना, उस पर कुछ डिस्कस कीजिए, उस पर कुछ विचार कीजिए, उसमें कुछ चेंज का जरूरी है, उस पर चेंज करना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति संसद में आएगा, लोकसभा राज्यसभा वो फिर देखेगा, अगर उसमें चेंज करना है तो कुछ संशोधन करके चेंज कर देंगे, तब उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तो वो अपन डिस्कस करेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद कानून बन जाएगा। अगर यह राज्यसभा या लोकसभा अगर चेंज भी नहीं करता है, अगर सेम ही बात अगर फेंक देता है राष्ट्रपति के पास दोबारा में, तो उसको मजबूरी है, उसको साइन करना पड़ेगा। किसका? राष्ट्रपति का। इतना समझ गए। एक और होता है इसी में जेबी वीटो। जेबी वीटो का पावर ये होता है एक और, जैसे कि मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का मन है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, कोई विधेयक कानून बनाना चाहता है संसद, अगर राष्ट्रपति का मन है उसको साइन नहीं करना, उसका मन है, और या वो कोई काम में बिजी है, उसका मन नहीं है, तो वो सीधे वो पॉकेट को अपना पॉकेट में रख लेगा। उसी को कहते हैं पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो। समझ गए? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो किन के पास होते हैं? तो राष्ट्रपति के पास होते हैं। इतना समझ गए। वो अपना जेबी में रख लेंगे। ओ ससुरा मैक गिर गया। हाँ, वो जो है अपना जेबी में रख लेंगे, और वो विधेयक को कुछ क्षणों के लिए रोक सकते हैं, और उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं बना सकते हैं जो का है वो विधेयक रोक के रखा है या नहीं रखा है। वो अपना पॉकेट में रख करके वो रख ले रहेगा, उसको अपना मन होगा तो करेगा, मन होगा तो नहीं करेगा, वो अपन लटका देगा। उसको होगा जेबी वीटो पावर, यानी जेबी में रख लिया तो जेबी वीटो पावर किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और निषेधात्मक शक्ति इसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कानून राज्यसभा लोकसभा से पास होकर गया राष्ट्रपति के पास, उसका डिस्कस करना होगा, साइन करेगा तो कानून बनेगा, नहीं साइन किया तो कानून नहीं बनेगा। मगर इसमें यही कहा गया, अगर इसमें बजट यानी वित्तीय शक्ति पर बजट की बात करता है, तो बजट में उसका साइन करना मजबूरी होगा। काहे कि पैसा की जरूरी होता है देश में। अगर कहीं अचानक कोई काम है तो काम करना उसका मजबूरी होगा, उसमें साइन करेगा ही करेगा। उसमें ये नहीं कहा गया जो मान लीजिए किसी को बजट पास कर दिया राष्ट्रपति, साइन ही नहीं करा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं हो जाएगा। वहाँ पर अगर जरूरी है, काम है, साइन ही नहीं कर रहा है, तब तो हो गया, देश चला लिए। तो इतना समझ गए। निषेधात्मक शक्ति, पावर जेबी वीटो शक्ति। एक होता है अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में, यानी आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया गया है। ये अचानक इमरजेंसी पर किसी पर लागू होता है, इमरजेंसी पर शक्ति पर लागू होता है। इमरजेंसी मान लीजिए संसद के 2-3 सत्र बैठते हैं साल में, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र, एक बजट सत्र। तो ये 3 सत्र में अगर जैसे मान लीजिए 6-6 महीना गैप है, तो अगर मान लीजिए वह सत्र अभी वर्तमान में अगर वह संसद में कोई व्यक्ति नहीं बैठे हैं, सिर्फ राष्ट्रपति हैं, तो वो अध्यादेश जारी कर देंगे आर्टिकल 123 के द्वारा। उनका आदेश है। मान लीजिए कोई कंडीशन हो गया, देश में युद्ध चल गया, या कोई भी अगर इमरजेंसी सेवा आ जाता है, तो उससे में राष्ट्रपति युद्ध कर देगा। ये युद्ध का अधिकतम जो गैप रहेगा, अधिकतम गैप रहेगा 6 माह का रहेगा। कितना? 6 माह का रहेगा। 6 माह के इसीलिए रहेगा इसको, जैसे कि मान लीजिए अगर 6 महीना के लिए लगा दिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिए, इमरजेंसी में अचानक कुछ भी हुआ, वो अध्यादेश जारी कर दिए, और सब जब संसद बैठेगा, सत्र बैठेगा, तो उसमें इस पर डिस्कस होगा, बात करने के बाद अगर देखेगा हाँ सही कंडीशन अभी नहीं है वर्तमान में, तो वह संसद में संशोधन करके उसको जो है बढ़ा दिया जाएगा, 6 महीना से भी अधिक बढ़ा दिया जाएगा। अगर देखा नहीं ये इमरजेंसी आप जो खत्म हो गया है, तो इसके लिए वह जो है वह संसद खत्म कर दिया जाएगा। मगर अचानक अध्यादेश की शक्ति किस में है? अनुच्छेद आर्टिकल 123 में है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। यह एक केवल इमरजेंसी पर लागू होता है। इतना तो समझ गया। अध्यादेश की शक्ति किसके पास है?
राष्ट्रपति के पास। एक होता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति क्या होता है, ये देखिए, इसमें होता है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 में दिया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति पर कभी मुकदमा नहीं चलते। अगर उसका भी मुकदमा कोई चला दिए हैं, फौजदारी मुकदमा, तो उसके बाद जो है क्या होता है, वो उसका पास अपने आप शक्ति होता है, वह शक्ति लेकर वो लिखित कर वह अपने आप को माफ कर लिया जाते हैं। इसीलिए कहता है ये क्षमा शक्ति। दया याचिका के लिए, दया याचिका के लिए क्या होता है समझिए। क्षमा शक्ति ये होता है जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा सुना दिया गया है, क्या फांसी की सजा सुना दिया गया है, और फांसी से बचने के लिए उसका अगर फैमिली या कोई व्यक्ति, अगर कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दिया, वह अगर फांसी के माफ़ी मांगने के लिए या कुछ मांगने के लिए जाएंगे, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति यानी क्षमादान की शक्ति के लिए राष्ट्रपति यहाँ जाएंगे। फांसी की सजा केवल ये कोई माफ़ करता है तो राष्ट्रपति करता है। अदरवाइज में किसी को व्यक्ति को भारत में किसी के पास पावर नहीं है जो वह मृत्यु दंड की शक्ति को माफ़ करते। एक ही व्यक्ति है जो राष्ट्रपति, अगर किसी को फांसी की सजा सुना दिया गया है तो उसको माफ़ करने के लिए राष्ट्रपति है। उसके दया याचिका के लिए आप जाइए, वहाँ पर माँ बाप कीजिए, अगर बचा दिया तो ठीक है, नहीं बचाया तो आप जाइए टंगाइबे करिएगा। एक होता है देखिए विराम शक्ति। क्या होता है विराम शक्ति? ये होता है यह एक स्वास्थ्य पर लगता है। स्वास्थ्य का मतलब वो होता है किसी का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है, किसी का मान लीजिए वो कैदी हुआ, किसी को जेल में डाला गया, उसके बाद उसका स्वास्थ्य गड़बड़ चलने लगा, उसका बुखार लग गया, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर फट गया, इसीलिए जो है उसको अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो उसको विराम शक्ति के द्वारा छोड़ दिया जाता है। राष्ट्रपति से विराम शक्ति लेकर के उसको छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने के बाद उसको छोड़ देता है 1-2 महीना, और उसके बाद अगर ठीक हो गया तो ससुराल फिर टांग कर लेगा। वो इतना खुश मत होइएगा जब हमको विराम लेकर चले आएंगे, नहीं। अगर आपको स्वास्थ्य अगर ठीक हो गया है तो आपको वह उठाकर वहाँ से ले आएंगे, फिर कहाँ, जेल में। इतना समझ गए। विराम शक्ति यही होता है, यानी कि आपको स्वास्थ्य खराब है इसके द्वारा आपको ले जाएंगे, और उसको अगर ठीक हो गया तो उसको वापस आपको ले आएंगे। इतना समझ गए। देखिए एक लघु शक्ति क्या होता है। लघु शक्ति क्या होता है, यह सेम पर लगता है टाइम पर। टाइम का मतलब ये होता है जैसे कि मान लिया अगर 10 वर्ष आपको कठोर सजा सुना दिया गया है, तो इसको लघु शक्ति के कारण राष्ट्रपति से अगर दया याचिका के लिए अगर जा सकते हैं तो 10 वर्ष के कठोर सजा को आपको साधारण में बदल देगा। साधारण का मतलब ये होता है 10 वर्ष आपको से कठोर सजा करवाएगा, ठीक ना। मतलब सेम 10 साल का है तो 10 साल आपसे करवाएगा, मगर आपसे पहाड़ अगर तुड़वा रहा है तो आपसे वहाँ पर नॉर्मल काम करवाएगा, चावल फटकाएगा, समझ गए, तेल निकालेगा तोरी का, यही करवाएगा और ज़्यादा विशेष नहीं। तो वही कहता है लघु शक्ति का मतलब ये होता है जो कठोर सजा, यानी 10 वर्ष का कठोर सजा से 10 वर्ष का साधारण में बदल देता है। आप अगर ये लघुकरण शक्ति अगर राष्ट्रपति से याचिका के लिए मांग करते हैं तो 10 वर्ष आपसे करवाएगा काम कठोर सजा, मगर कठोर करवा रहा था तो आपको साधारण करवाएगा, मगर 10 साल करवाएगा, ये नहीं। और एक यार होता है परिहार शक्ति। परिहार शक्ति का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए 10 वर्ष कठोर सजा है तो 10 वर्ष से 5 वर्ष कठोर सजा में बदल देगा। यानी आपसे पत्थर तुड़वा रहा है, पहाड़ कटवा रहा है तो पहाड़े कटवाएगा, पत्थर तुड़वाएगा, मगर आपसे 10 साल ना करवा रहा था यहाँ, तो परिहार शक्ति के प्रकृति को बदल दिया है। या प्रकृति के बदलने के कारण आपसे पहाड़े तुड़वाएगा, मगर 5 साल तुड़वाएगा। कितना? 5 साल तुड़वाएगा। यहाँ 10 साल तुड़वा रहा था ना आपसे, मगर यहाँ पर 5 साल तुड़वाएगा, यानी कठोर सजा आपसे करवाएगा। कठोर सजा है 10 साल में, तो परिहार प्राकृतिक से अगर राष्ट्रपति की दया याचिका के लिए जाते हैं तो आपसे कठोर सजा करवाएगा, मगर 5 साल करवाएगा। इतना समझ गए। और इसमें लघु शक्ति में क्या था, जो अगर 10 वर्ष आप कठोर सजा करते हैं तो इसको प्रकृति के टाइम को चेंज कर देता है। टाइम को चेंज करने का मतलब यही होता है जो 10 साल कठोर करवा रहा है ना, तो आपसे आप 10 साल साधारण मतलब करवाएगा काम, टाइम से में रहेगा। 10 साल यहाँ भी आपसे खटवा रहा है, 10 साल यहाँ भी खटवा रहा है, मगर इसमें कठोर करवाया था ना, इसमें आपको साधारण करवाएगा। ये लघु शक्ति के कारण है। इतना समझ गए। और यहाँ पर परिहार 10 वर्ष आपसे कठोर करवा रहा है, 10 साल में आपको प्राकृतिक यानी टाइम को चेंज कर देगा, टाइम को चेंज करेगा। तो 10 साल कठोर करवा रहा है आपसे, तो 10 साल नहीं, आपसे आप 5 साल कठोर सजा करवाएंगे, मतलब काम करवाएंगे। टाइम में इसमें देखिए टाइम को बदल दिया, 10 साल करवा रहा है तो 5 साल को साधारण में बदल दिया, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या कहा है, एक
फांसी की सजा पर यह परिहार नहीं लगता है। फांसी की सजा पर यह परिहार इसीलिए नहीं लगता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें थोड़ी हो सकता है जब आपको कहेगा जैसे कि फांसी को फांसी रहने देते हैं और 10 साल के बदला 5 साल में, मतलब जैसे 1 घंटा के बदला 2 घंटा लटकाएंगे, ऐसा थोड़ी है। ससुरा 1 घंटा लटकाओ तैयो मरेगा, 20 मिनट लटकाओ तैयो मरेगा। तो इसी में कहा गया फांसी की सजा पर यह परिहार शक्ति प्राकृतिक नहीं लगता है। इतना समझ गया। एक होता है निलंबित। निलंबित मतलब ये होता है निलंबित कारण, मतलब ये किसी को फांसी की सजा सुना दिए, ठीक ना, राष्ट्रपति चले गए हैं विदेश में, विदेश दौरा कर रहे हैं, या वो हॉस्पिटल में मर रहे हैं, ठीक है, या कोई कंडीशन वो चले गए हैं। इतना समझ गए। तो अगर कोई दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे, अगर मान लीजिए आपको सुना दिया है, जो चलिए मार्च 10 तारीख को आपको फांसी की सजा है, मतलब जो टू हेल्थ डी यानी जज लिख दिए हैं, यानी लिखते समय क्या होता है, जब आपको फांसी की सजा दिया जाता है ना, तो राष्ट्रपति सॉरी जो है जज जो है फांसी की सजा सुनाने के बाद वो अपना पेन तोड़ देता है। पेन तोड़ने का यही उद्देश्य होता है, जो हमारे पास जो भी शक्ति था आपके ऊपर लगा दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं जो आपको हम बचा सकते। तोड़ने का मेन उद्देश्य यही होता है, वरना टूट गया तो थोड़ी दूसरा पेन तो फिर ले आएंगे, मगर तोड़ने का मतलब उद्देश्य यही होता है, जो हमको आपको पूरी शक्ति लगा दिए हैं, पेन तोड़ दिए। तो 10 साल मतलब मान लीजिए 10 मार्च को फांसी सजा सुना गया। अब मान लीजिए 10 मार्च को राष्ट्रपति विदेश चले गए हैं, तो इसको अगर क्षमा के लिए इसका फैमिली जाएंगे जो हमको क्षमा चाहिए, याचिका के लिए हमको ये इसको फांसी की सजा दिया है, हमको कुछ माफ़ी चाहिए, बचाना है, तो राष्ट्रपति है ये नहीं है। मान लीजिए वो 12 मार्च का आया, सॉरी 15 मार्च का आया, तो 10 मार्च का इसका फांसी की सजा, जब वो माफ़ी मांगेगा तब तो यहाँ पर फांसी लगा देगा 10 मार्च को। जब उधर से आएंगे तब उसको अगर माफ़ करना होगा तो कहेगा माफ़ कर दीजिए, पता चलेगा यहाँ आदमी है कहाँ, 10 मार्च को यहाँ पर आदमी उड़ गया। इसीलिए कहता है प्रतिलंब, यानी रोक देना, पेंडिंग में डालकर राष्ट्रपति चले जाते हैं कहाँ, विदेश दौरा करना या कहीं भी। उसके दया याचिका के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है वहाँ पर राष्ट्रपति के पास, तो वो पेंडिंग में लगा देते हैं, उसको कहता है अगर 10 मार्च को अगर फांसी है तो उसको रोक दिया जाए। राष्ट्रपति फिर आएंगे, उस बात पर डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद उसको माफ़ करना होगा तो माफ़ कर देगा, और नहीं तो उसको टांग देना होगा तो टांग दिया जाएगा। इसलिए कहा प्रतिलंब यानी प्रतिबंध कर देगा, यानी निलंबित कर देगा, उसको कुछ क्षणों के लिए रोक दिया जाएगा। आई हो आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। वीडियो कैसा लगे और कमेंट करके बताइए, और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए और उस गांव के नाम बताइए। और आप लोग भी हमें लोग सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और बेहतर से बेहतर चैनल को हम लोग का मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, इससे अगले के अनुच्छेद नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक लिए जय हिंद।